तो उसका जी एक तो नहीं देखा जी, इसमें वीडियो में जो कंधा में गोली लग रही है और मार पिटाई भी करी हुई है अलग है जी। इसके काम है जी एजेंट का जो भी जी करवाए या इसका जी पीछे पैसा मैटर होगा आगे। लेकिन रात को जो भी ये वीडियो आई या नहीं सारा अपना एरिया के सामने है ही। तो लेकिन इस आदमी ने मारा मनस मरवाया है। वो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो डोंकी में एक सरदार जी थे, उनकी लैंग्वेज से बोलने से लगा कि सरदार जी है। उन्होंने अपना एक भारतीय होने के नाते मतलब बल्कीत की डेड बॉडी की वीडियो बनाई, अगर भाई ऐसे ऐसे भारतीय है, मतलब ये हादसा बीता है। और वो वीडियो वायरल होते होते 7 मार्च का हादसा है, ये वार्ता टूटी है जब से कल परिवार वालों तक पहुंचा है। मान के चलो 24-25 दिनों के बीच का अंतराल, इतने लेट खबर मिली है। एजेंट को अभी तक 25 लाख रुपए दे चुके हैं राजू और ने, मतलब 25 लाख रुपए एजेंट को दे चुके हैं और 15 लाख शेष रहता है। जो पैसा वो मतलब वहाँ पे दूर पहुँचने के बाद ही बोला गया था कि 15 लाख बाद में दे देना। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबिन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत इलाके की जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि विदेश जाने का सपना हर कोई संजोए है, लेकिन अगर मैं कलायत विधानसभा है जो गांव है मटोर, तो वहां का एक युवक मलकीत, तो वो सपनों को लेकर वो विदेश की उड़ान भरने के लिए गया था। जो परिवार के लोग हैं फ़िलहाल कलायत पुलिस स्टेशन में शिकायत देने के लिए पहुंचे हैं कि जो एजेंट है उसकी लापरवाही और उसने, इनके आरोप है कि उसने उसकी हत्या करवा दी, यानी मलकीत की। फ़िलहाल मेरे सामने जो परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोगों की बात कीजिए, सरपंच है, जिला जो परिषद के जो पार्षद हैं वो भी मेरे साथ है। फिलहाल अगर आपसे सीधी तौर से बात करेंगे, क्या कुछ हुआ था? रणदीप भाई, ये जैसे फरवरी में यहाँ से मलकीत को यूएसए के लिए जाना था, तो एजेंट है जो ईश्वर सोंगड़ से, उसके साथ बातचीत हुई है। 40 लाख रुपए में कमिटमेंट हुई है, 25 लाख रुपए उसको एडवांस भी दे दिए थे। तो 7 मार्च जब ये ग्वाटेमाला बॉर्डर है वहाँ पे, सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, उस लास्ट संपर्क 7 मार्च को हुआ था। और 7 मार्च से लेके कल शाम तक हम ईश्वर सिंह के पास चक्कर पे चक्कर, हमें कोई अब गप दे ही नहीं रहा था। वो टाल मटोल के बात कर रहा था, हो जाएगा, बात हो जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन रात को जो भी ये वीडियो आई या नहीं सारा अपना एरिया के सामने है ही। तो अगर कलायत की बात की जाए, गाँव मटोर है, तो यहाँ से निकलना कब हुआ था मलकीत का? मलकीत फरवरी में चला गया था यहाँ से, 17 फरवरी को। तो क्या उम्मीद क्या करते हो, जो प्रशासन है वो भी लगातार इस प्रकार से प्रयास कर रहा है कि जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हो? वैसे हमारी तो सरकार से ये है कि इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम तो इस ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर ने हमारे से पैसे भी मांगे करता, मेरे तो पीछे दो, लेकिन जो हमारे पास मतलब पीछा का कई बार आदमी पे जुगाड़ ना भी बैठा है, लेकिन इस आदमी ने मारा मनस मरवाया है। वो हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और आइंदा के लिए यदि कोई आगे इस तरह किसी के साथ ना बने। किस प्रकार के हालात है परिवार के? परिवार के तो भाई साहब जो सही परिवार होता तो मतलब फाइनेंशियली ठीक होते तो बाहर कौन जाना चाहे। तो जी फाइनेंशियली कमज़ोर है तो तभी कोई ना कोई व्यक्ति बाहर जावे, क्योंकि सरकार बेरोजगार के मामला में अपना पता ही है, और बेरोजगार के कारण ही जितने भी युवा हैं वो बाहर की तरफ जाने लग रहे हैं। और मैं तो कहूँ इसमें एक सरकार भी दोषी है। यदि यहाँ रोजगार देवा तो बाहर जाने की जरूरत क्या पड़े थी, और यह दुर्घटना नहीं हुई थी। तो जो युवा है आज का, वो तो यहाँ तो आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, वो विदेश की डगर तय करता है। एक संदेश भी होना उन युवाओं को कि डोंकी के जरिए न जाए ना, सीधा रास्ता भी तो होता है। बिल्कुल भाई साहब, ये 2 नंबर हम तो यही निवेदन करते हैं, जिसके लिए बना वही जाना है भाई। कोई भी साथी डोंकी में ना जावे। असल में सरकार तो ये निवेदन है भाई, पूरा रोजगार दो, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ा। जी जावे तो कोई मजबूरी में भाई अपने ऑन फ्लाइट जावे, कोई इस तरह का काम में ना जावे जो हमारा लाज पड़ेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव है जी, मैं मलकीत का छोटा भाई हूँ जी। तो जी ईश्वर के साथ हमारी बात डील हुई थी जी, मतलब कि यूएसए। कौन है ईश्वर? कौन है ये? ईश्वर एजेंट है जी, कैथल था जी, जिसके साथ हमारी डील हुई थी। क्या फिलहाल किस डिपार्टमेंट में था, किसी में वो? पहले जो पुलिस में थे जी, वो पुलिस में मतलब जॉब छोड़ के आ रहे हैं, बताओ इस तरह कुछ सुनिया जी उनके बारे में। बर्खास्त हैं जी वो। और जी इसके साथ डील हुई थी हमारी कि मतलब मैं कहा जी मेरे भाई ने कि यूएसए भेज दूंगा मैं 1 नंबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना किस्तियाँ कोई कड़ियाँ नहीं कुछ करना, सीधा यूएसए बिक जा, कोई दिक्कत नहीं। तो 40 लाख रुपये डिमांड थी जी।
तो उस दिन न्यू कहता मतलब कि बीच में जी स्टे स्टा करवा के मतलब अपना आप ले जाऊँगा, मैं ले जाऊँगा अंदर सीधा ही, वैसे डोंकी वाला सिस्टम नहीं है जी कुछ भी जी। लेकिन उन्होंने जी बीच में जी पता नहीं जी मतलब इन्होंने क्या दिक्कत करवाई है क्या नहीं। तो जैसे ही जी 17 फरवरी चला जी यहाँ से 7 मार्च तक तो कॉन्टैक्ट रहे जी हमारा उसके साथ जी। जो बीच में स्टे हुई जी सारी बात बताया करते सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7 मार्च के बाद कॉन्टैक्ट टूट गया जी तो उसके बाद में जी कोई अपडेट नहीं आई जी। तो उस बीच लगातार बात होती रहती थी जब यहाँ से निकले थे? चैट भी हो कर दी जी, डायरेक्ट कॉल भी हो कर दी जी। तो कहाँ से होकर गुजरना हुआ उनका जी यहाँ से दुबई होते हुए जी अलमाटी से जी गए इस्तांबुल से गए सेल्वाडोर से आगे फ्लाइट बोल रहे थे वो। तो उससे जी वहाँ पर जी पता नहीं क्या उन्होंने अपनी सेटिंग से क्या कुछ करके करवाया है। और भी बंदे साथ में बोल रहे फायरिंग हुई थी जी। तो उन्होंने और नई इन्फॉर्मेशन भी दी थी। और इसके साथ में जी कुछ और ही बंदे भेजे जी, उनके साथ बात भी नहीं करने देता, दबाव बना के रखता है जी उनके ऊपर जी। तो जैसे उस बीच आपकी मतलब कि इससे बात होती रही थी, कुछ कहा कि इस बीच कोई घटना हो रही है या कोई किसी के साथ कोई फायरिंग है या कोई हादसा बीच में? नहीं जी, तब तक तो सब कुछ ठीक था जी। गलत का काम करवाए थे जी अपन तो सीधा एक नंबर की बात करी, मतलब ठीक तरीके से जो अपन को कुछ नहीं था कि पैरे चलना है जी और जंगल के रास्ते होंगे जाना, ऐसा कुछ नहीं है जी। साफ सुथरा काम करवाया था जी अपन, साफ सुथरा पीछे। तो फिर वो डोंकी के जरिए ले गया फिर? हाँ जी, वो डोंकी में पलट दिया, कबूतरबाजी का सिस्टम कर दिया जी। तो जी नहीं आपसे एक नंबर में कहा था? हाँ जी, एक नंबर में कहा जी मरता जी भाई, एक नंबर में ले जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना ना कहीं पैदल चलना कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सूचना कैसे मिली आपको कि लापता है वो मलकी? सूचना जी ऑटोमेटिक जी वीडियो किसी ने बनाई थी जी, उड़ता बनाएगा जी, घूमती फिरती हो जी हमारे तक पहुँच गई जी। घटना जी जिस टाइम मतलब हमारा तो यूएन था जी, इस टाइम हमारा संपर्क टूट गया, उस टाइम ही घटना है जी। लेकिन मार लो जी, ये इन्फॉर्मेशन कल पहुँची है जी 30 मार्च को जी। तो क्या हुआ मलकित के साथ? तो उसका जी एक तो नहीं देखा जी इसमें वीडियो में जो कंधा में गोली लग रही है और मार पिटाई भी करी हो, ये लग गया जी। इसके काम में जी एजेंट का जो भी जी करवाए या इसका जी पीछे पैसा मैटर होगा आगे जी, जो कुछ इसी हुआ तो उसका जी क्या मैटर क्या मतलब पैसे नहीं पहुँचा रखे होंगे जी, मामने तो पीछे दे रखे हैं जी जन से मार पे। तो बाकी पीछे जी अगले एजेंटा का सिस्टम है जिसके गलियाँ का जी, उनका भी जी हाथ पावा जी गला है, इनकी मिली भगत सारी हैं जी। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं नहीं चाहूँगा जी, एक तो जी हमारे बंदा की जी बॉडी दे जाओ मरता जी ऐड जी, और 302 का पर्चा जी सभी के ऊपर जी, जो इसके जो ये और इसके साथ मिली भगत है जी, जो भी चैन दिल्ली है कहीं भी है जी, सभी का जी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाओ इनके ऊपर जी, और मामला न्याय दिया जाए। जो तस्वीरें आपने देखी वो बॉर्डर की है या बॉर्डर की साइड के जंगल का इलाका दिख रहा है? नहीं जी, वो ऐसा कुछ देखा उसमें ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, लेकिन उसमें कुछ मतलब नीचे नहीं दिखा जी, पत्थर से पड़े जी, बॉडी पड़ी है जी। मामला बस मतलब कि उस टाइम देखी थी वो देख के बिरयानी जी, और कुछ नहीं जी। 30 सेकंड की वीडियो है जी। तो अभी कैसे कि उसको पता लग पाया भी कहाँ है डेड बॉडी? नहीं जी, माँ में किसी ने काट इसका जी, इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम तो निकाल नहीं सकते जी, हमारे पास लिंक है जी। हम तो देख एसपी साहब से मिले जी, एसपी साहब ने आश्वासन दिया जी कि मतलब करके देंगे सारा कुछ, बॉडी भी बरामद करवाएंगे और उनके ऊपर 302 का पर्चा भी दर्ज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पूरा SHO से बात हुई, क्या कहना हुआ उनका? SHO साहब की भी जी यही है, मतलब कि बोल रहे हैं कि सब काम करेंगे, इनके ऊपर पर्चा भी करेंगे 302 का, और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और आपके बंदा ही बरामदगी भी देंगे, सब करेंगे बोल रहे हैं जी। इस प्रकार से एक दुखद घटना हुई है गांव के अंदर, किस प्रकार से लेते हो इस घटना को? ये अत्यंत दुखद घटना है, इसकी कोई किसी भी कीमत पे भरपाई नहीं की जा सकती। क्यों, जिस परिवार पे ये हादसा बीता है वही जानता है। ये दुख की घड़ी में आज पूरा गांव इस दुख में शामिल है और आक्रोशित भी है, क्योंकि एजेंट ने मतलब अपनी कबूतरबाजियों के जरिए किसी परिवार का लाल खोया है। बेरोजगार युवा हो चुके हैं, आज रोजगार की तलाश में मतलब अपना ज़मीन जायदाद दाव पे लगाकर विदेश की तरफ जाता है ताकि कुछ अच्छा कर सके। लेकिन एजेंट ने मतलब एक बड़ी रकम लेके 40 लाख रुपए लेके और मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मतलब निचली डोंकी में उसका काम करवाने का किया है। और आगे कुछ मतलब ऐसा मैटर सुनने में आ रहा है कि उसने पैसे आगे नहीं दे, मतलब एजेंट की ज़्यादा कमियां हमने नोट किया और बार बार एजेंट के पास गए भी हैं, मतलब वो टाल मटोल करने की कोशिश की है उसने। हम कोई भी ऐसा मतलब संतुष्टिजनक मतलब आश्वासन उसने नहीं दिया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे बातें करता रहा। और आज मतलब 17 फरवरी को मलकीत विदेश के लिए गया था और परिवार के साथ 7 मार्च तक वार्ता होती रही, संपर्क में रहा है, चैट भी है, कॉल भी है, सब कुछ। 7 मार्च को जैसे ही राजू मलकीत के भाई है, संपर्क टूट गया उसका। एक दिन 2 दिन बाद जैसे ही अपना संपर्क नहीं हुआ, चिंता हुई परिवार वालों ने। फिर चिंता होने पे एजेंट के साथ वार्ता की है और एजेंट ने मतलब कोई भी संतुष्टिजनक बातें नहीं कही। कोई घबराने की जरूरत नहीं, हो जाएगी वार्ता को। फिर जैसे ही दिन बीतते गए हम मतलब उसने कॉल की एजेंट पे, एजेंट ने कॉल उठानी बंद कर दी, मिलना बंद कर दिया। पंचायत लेवल पे मैं भी था, साथ में पार्षद भी थे और 5-7 आदमी और भी थे गांव से। उसके घर पे गए हैं, घर पे अपना खाना खाता हुआ मिला है
वहाँ से मतलब हमारी समस्या बोली उसको, भाई ये समस्या कम से कम एक बार बात तो करा दे, तो भाई तो जब नम दिए हमारा तो मतलब चिंता का विषय इस टाइम। तो फिर हैर भी गए हैं जी उस एजेंट को लेके। उसके बाद मतलब जी टाल मटोल लुक्का छिपे वाली बातें रही हैं, कोई संतुष्टिजनक नहीं। इसमें दोषी तो है अगर एजेंट है, एजेंट की कमियों से ही मतलब ये आज हादसा हुआ है। और यही मांग करते हैं आज प्रशासन से भी, एसपी साहब से भी मिलके आए हैं। अब SHO ने भी आश्वासन दिया है कि उचित से उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे भी किसी का भविष्य खराब ना हो, किसी का लाल ना उजड़े। ऐसे सरपंच साहब कितना पैसा अभी तक एजेंट को दे चुके हैं फिलहाल? एजेंट को अभी तक 25 लाख रुपए दे चुके हैं। राजौर ने मतलब 25 लाख रुपए एजेंट को दे चुके हैं, और 15 लाख शेष रहता है जो पैसा वो मतलब वहाँ पे दूर पहुँचने के बाद ही बोला गया था कि 15 लाख बाद में दे देना। ये भाई राजू के मलकीत के साथ ऐसे हादसा हो गया है, बस उसके बाद उसका कोई एक्शन नहीं, मिलना नहीं जुलना नहीं, मतलब कुछ भी होगा भाई हमारा दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हुआ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ जी जी, क्या लगते हो मलकीत? मैं मलकीत का चाचा लगता हूँ। क्या कुछ हुआ जी? देखो जी, ये तो बहुत तगड़ी दुखदायी घटना हुई है जी। हम कई बारी पंचायती तौर पर एजेंट को मिलने गए, वो हमारे को आश्वासन देता रहा, आगे अटका कई दिन रहा, कई दिन लगाता रहा, भाई 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो। हमने उसको टाइम दिया, टाइम देने के बाद फिर भी उसने अपनी कोई वाह नहीं करी। तो हमने फिर हम पंचायत तौर पर उसके पास गए, तो हमने कहा भाई ऐसे तो ठीक नहीं, तने 20 दिन हो गए इस बात ने, 20-25 दिन हो गए, तने कोई भी एक्शन इस बात पर लिया नहीं, हमारा लड़का गुम है, हमारी कोई बात नहीं हो रही उससे। तो उसने कहा भाई मेरे को 15 दिन का टाइम और दे दो। कल हम पंचायत तौर पे 5-7 आदमी मिले थे, तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली फ़ोन करूँगा दूसरा एजेंट पे, चोपड़ा एजेंट है। मैं देखो मैं चोपड़ा को तो जानते नहीं, हमें तो तेरे को जानते भाई, तू चोपड़ा पे दबाव दे, तेरा वहाँ पर प्रेशर नहीं है, तू क्या कर रहा है, तारी मिली बग है। तो वह न्यू हमारे को बोलिया 15 दिन का आज जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ या करूँ, और तो उस तो पता था भाई लड़का ख़त्म हो रहा है, तो वो इस करके आगे कह रहा था शायद ये केस शांत अंदर हुआ भाई, दिन पड़ जाएंगे, दिन पड़ने के बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। तो हमारे को कल नाइट में लड़का को उसका भाई को पता 10-11 बजे जो भी है कहीं से आई इन्फॉर्मेशन ये फ़ोन पे, तो सारा गांव में दहशत का माहौल है इस करके। मतलब हम विदेशों में गए हुए उन भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मतलब एजेंट तो अपनी जिम्मेवारी को भूल गया था, एजेंट ने तो जिम्मेवारी नहीं निभाई। उन भाइयों ने मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल किया फोटो के जरिए, भाई ये मलकीत 7 मार्च से लापता है। तो डोंकी में एक सरदार जी थे, उनकी लैंग्वेज से बोलने से लगा कि सरदार जी है, उन्होंने अपना एक भारतीय होने के नाते मतलब मलकीत की डेड बॉडी की वीडियो बनाई, अगर भाई ऐसे ऐसे भारतीय है, मतलब ये हादसा बीता है। और वो वीडियो वायरल होते होते 7 मार्च का हादसा है, ये वार्ता टूटी है जब से कल परिवार वालों तक पहुंचा है। मान के चलो 24-25 दिनों के बीच का अंतराल, इतने लेट खबर मिली है। ये वीडियो वायरल होने पे भी भारतीयों ने विदेश में रह रहे हैं जो उनने वीडियो वायरल की है और ये खबर मिली है। बिल्कुल, देखिए जो मलकीत के परिवारक सदस्य हैं, गांव के लोगों की बात की जाए तो वो शिकायत देने के लिए पहले एसपी साहब के पास पहुंचे और उसके बाद कलायत थाने के अंदर पहुंचे। और अगर बात की जाए तमाम जो लोग हैं, जो युवा हमारे हैं, वो विदेश की डगर तय करते हैं। यानी अगर मलकीत की बात की जाए तो मलकीत के जो परिवारक सदस्य हैं उनका कहना था कि जो मलकीत को उन्होंने 1 नंबर के अंदर अमेरिका के लिए रवाना किया था, लेकिन जो उसका जो एजेंट था उन्होंने डोंकी के ज़रिए उसको, जो मलकीत है, उसको जंगलों के रास्ते होते हुए वो विदेश की डगर तय करवाना चाहता था। और बीच में इनका ये आरोप है कि उसने, जो एजेंट था, उन्होंने मलकीत को मार दिया। फिलहाल अगर जो परिवार के सदस्य है उनका ये कहना है कि एसपी साहब से मिले और थाना प्रभारी से मिले कलायत से, और इनका कहना है कि उचित कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।